मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने फिर से ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और अगर मार्च के जहां से हमने गिरावट देखी थी वहां से भी हम तकरीबन 2000 पॉइंट के ऊपर के हाइज लगा चुके हैं। उस टाइम निफ्टी ने 12,424 के आसपास का हाई था और जो आज का हाई दिखा वो भी हम कह सकते हैं कि 14,120-25 के आसपास का। 1800-1900 पॉइंट उस हाई से भी हमने ऊपर क्लोजिंग दिखाई है पिछली गिरावट को भूलते हुए। तो यहां से अब 5 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या हमें और लॉन्ग होना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। बुलिश साइड पर एक क्रॉसओवर निफ्टी में, यानी ये पिछले 4-5 दिन एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज चला। मैं यहां पे बात कर रहा हूं 3-4 दिन का। उसको हमने पिछले 2 दिन से ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ क्लोज होना शुरू किया है। और देखिए, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्हें तो पता है कि ये मैंने लाइंस कैसे ड्रॉ की है। ये ब्लैक लाइन थी 8 जून को जो हाई लगा था, उस हाई को ड्रॉ करते हुए जो अगले हाइज लगे अगले 3 महीने में, उनको ड्रॉ करती हुई आगे ये रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है। और ये ब्लू लाइन 30 जुलाई से जो हाई लगा उसको रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है, उसके अगले जो 1-2 हाइज थे। और ये मैंने जो वायलेट लाइन ड्रॉ की है, ये 25 नवंबर से जो निफ्टी ने हाई लगाया था 25 नवंबर को, उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन है। अब देखिए, हम इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और जो होती हुई दिख भी रही है। देखिए, धीरे धीरे करके हम इसकी तरफ जा रहे हैं और ये प्राइस बनता है 14350 का 5 जनवरी के हिसाब से। मैं ये तो नहीं कहता कि कल ही 200 पॉइंट की एक रैली दिख सकती है, लेकिन यू नेवर नो, निफ्टी है ये। लेकिन कोशिश तो हो सकती है। कल अगर हम पॉजिटिव ओपन हुए तो हम कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन 100 पॉइंट का और जंप दिखाएं और 200-250 की टेरिटरी में आ जाएं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ध्यान चीज़ रखने वाली बात है, RSI 75 के आसपास ट्रेड कर रही है। धीरे धीरे हम ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से भी देखिए, जब हम 80 के आसपास गए थे तो यहाँ से करेक्शन दिखी थी। तो इस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिएगा। और नीचे जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखती है वो है 13900 की। इसके नीचे जाना निफ्टी को एक काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग, क्या क्या कह सकते हैं कि एक सेलर्स की जरूरत होगी। उसके नीचे भी सपोर्ट बनती है 13690, 635 की। तो बहुत सारी सपोर्ट्स है नीचे, तो अभी हम इतना बेरिश इसमें होंगे नहीं। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। 13900 बड़ा सपोर्ट है, बड़ा स्टॉप लॉस मान लीजिए। और उसके बाद 14,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट वो भी है, उसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। अभी शॉर्ट हम नहीं सोचेंगे। इसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी की बात करें। देखिए, निफ्टी ने आप कितनी बड़ी मूव दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को देखें जो बीच वाली वॉयलेट है, पिछले अगर 1.5 या 2 महीने के प्राइसेस को आप देखेंगे तो कंटिन्यूस निफ्टी रोज इस प्राइस को छूती है, इस ट्रेंड लाइन को छूती है। आप देखिए, यहाँ से जो मैंने ये ड्रॉ की हुई है, देख लिए आप, यहाँ तक देखिए रोज इसने छुआ। यहाँ हमने गिरावट, जहाँ से इसको ब्रेक डाउन दिया, एक बड़ी गिरावट, और उसके बाद हम फिर इसी टेरिटरी के आसपास आए और यहीं पे हम पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो नीचे प्राइस सपोर्ट बनती है 31,000 जो आज छुआ इसने, और क्लोज हमें मिली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखिए, जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन को बिना छुए प्राइस चाहे नीचे या ऊपर क्लोज हो जाएगा, उस तरफ की आप मूव पकड़ लीजिए, उस तरफ की तरफ ये ट्रेंड दिखाएगा प्राइस।
और अगर हम इसके कंपैरिजन इससे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली देखें, एमएसीडी ने तो एक बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो आप बाइंग पोजीशन में ट्रस्ट रखिए। जहां क्लोज हुए अगर वहीं पे भी बाइंग करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 31,000 का। लेकिन अगर कल ऊपर ओपन होते हैं तो स्टॉप लॉस फिर इतना नीचे का मत लीजिएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन का ही एक स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। तो पॉजिटिव बने रहिए। अभी अभी नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव होने के लिए प्राइस को कम से कम पहले 31,000 ब्रेक होना है, उसके बाद 30,575 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद एक बड़ी सपोर्ट बनती है 30,500 की। तो इतनी बड़ी बड़ी सपोर्ट्स जब पड़ी हुई हैं, अभी ब्रेक हुई नहीं है, तो कहाँ क्यों हम नीचे ज़्यादा नेगेटिव सोचें। हाँ, हम अपनी पोजीशन को बाइंग साइड पर भी अगर लेंगे तो हेज रखेंगे, और मान के चलिए कि 90% पोजीशन को अपनी हेज रखिए, 10% को आप ओपन ट्रेड करके ट्रेड ले सकते हैं कि आपको पता हो कि मुझे 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम इसमें पॉजिटिव रहेंगे और अभी शॉर्ट साइड पर नहीं सोचेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस ने देखिए अब 6-7 दिन से अब मूव, मैं इसमें क्यों मना करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, किसी तरफ की भी क्लोज नहीं दिखा रहा, ना तो 2020 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है, ना ही नीचे की तरफ 1980 के नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो कहाँ ट्रेड बनता है, तो इसलिए इसको अवॉइड ही कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने आप कोशिश जरूर की नीचे, अगर 1405 के नीचे या 1400 के नीचे क्लोज हो जाता, मैं बेरिश हो जाता तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। हायर साइड पर एक हैमर क्रिएट करके क्लोज हुआ है। तो स्ट्रेंथ तो अभी तक तो पॉजिटिव बनी हुई है, देखिए स्ट्रेंथ अभी तक पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आप छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 1420 का ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लेना है तो 1405 का ले लीजिए, तो आप बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन सुबह की ओपनिंग के बाद ही ट्रेड लीजिएगा, पॉजिटिव ओपन होंगे, कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं तो ही हम पॉजिटिव बाइंग साइड पर ट्रेड रखिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिएगा। इंडस बैंक लगता तो है कि हम एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं, तो बाइंग तो अभी करिएगा मत इसमें, लेकिन शॉर्ट करिएगा 885 ब्रेक होने के बाद। ध्यान रखिएगा उसके बाद 880 ब्रेक होता है तो शॉर्ट ले सकते हैं, उस केस में 825 के टारगेट्स होंगे। एचडीएफसी में मेरी खुद की पोजीशन है, मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब स्टॉक आए तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने करी भी। जब इसने सुबह 2600 का एक हाई लगाया तो मैंने वहाँ पर कॉल बाय की 80 रुपीज़ में, 75-80 के आसपास की मेरी बाइंग थी, 76 के आसपास की। वहाँ मैंने 2592 पर शॉर्ट किया और अच्छी मूव मुझे नीचे की तरफ देखने को मिली। मुझे 7 से 8 रुपए जनरेट हुए, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन मैं 8 रुपए का भी प्रॉफिट लेके इसमें से एग्जिट हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखिए तीनों दिन इस प्राइस ने इसको छुआ, लेकिन क्लोज इसके ऊपर नहीं मिला। हाँ, ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, नीचे से हायर साइड की क्लोजिंग है। कल अगर पॉजिटिव ऊपर ओपन होते हैं तो कल के हिसाब से जो प्राइस बनता है वो बनता है पूरा 2600। इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ और देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मुझे यहीं से एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा जो 2515 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो कल का वेट कीजिए, ऊपर क्रॉस होकर निकल जाते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करनी, लेकिन अगर अटकते हैं 2600 के आसपास तो एक शॉर्ट बनती है, कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड इसी तरीके से ले। बाकी शॉर्ट यहाँ तो हैजिंग के साथ शॉर्ट, लेकिन 2515 के आसपास जब नीचे जाता है अगर गया तो वहाँ हम एक फर्दर डिक्लाइन के लिए और बड़ी गिरावट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्लोजिंग वीक दिखाई है, लेकिन मज़ा आ जाए अगर 1930 के नीचे की क्लोजिंग दिखा दे तो उस केस में इसमें तकरीबन 1800 तक के 800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग तो करिएगा मत,
शॉर्ट इनिशिएट कीजिएगा जब ब्रेक हो 1935 का। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, ये मेरा एक टारगेट था और यही रेजिस्टेंस थी। स्टॉक के प्राइस ने 4 दिन लगातार इसको छुआ, इसके ऊपर निकला भी, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। आज भी क्लोजिंग इसके नीचे मिली है। तो इसीलिए जब तक क्लोजिंग 540 के आसपास हमें नहीं मिलती तो हम बाइंग तब तक नहीं करेंगे। 540 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हम फ्रेश लॉन्ग में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में हमें 525 का स्टॉप लॉस लेना होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो कम है क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर है, तो उस केस में हम 5110 के नीचे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक ने ऊपर क्लोजिंग दिखाई है और जब तक ये 620 के ऊपर है तब तक हम बुलिश है इसके अंदर, बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 620 का। पॉजिटिव रहिए, अभी नेगेटिव होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक में मैंने आपको पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करने में स्टॉक को बहुत तकलीफ होगी। और देखिए पिछले, यहाँ से आप देख लीजिए, जब इसने पहले भी इसको छुआ, वहाँ से हम एक नई गिरावट हमें देखने को मिली, यहाँ से फिर ऊपर गए, फिर यहाँ जाके अटकना शुरू किया, ऊपर निकले जरूर 285 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं मिली और इसके ऊपर नहीं मिली। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। और कल के दिन में भी हमें देखना होगा कि अगर हम ऊपर निकलते हैं और क्लोज होते हैं तो ही हम बुलिश होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं छोटे से टारगेट 275 के लिए। लेकिन ऊपर क्लोज अगर होते हैं तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस